हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फोर्ट अपाचे। फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है और इसमें जॉन वैन और हेनरी फेंड्रा ने अभिनय किया है। यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिटोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1939 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है, द्वारा लिखित है, ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं, छायांकन है आर्ची स्काउट एसएससी द्वारा संपादित है जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है आरकेओ रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी जिसने 2012 में फोर्ट अपाचे की डीवीडी रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को
नियम कायदे की कठोरता उसे मिशन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड वुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिनोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोलहार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्ड हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यार्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे
थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा है, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है, बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फ्ला डेलिवा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से यौन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिटोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है, द्वारा लिखित है, ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बोल्हार द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडेडीज हैं, छायांकन है आर्ची स्काउट SSC
द्वारा संपादित है। जैक मरे संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने, उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। आरकेओ रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूगेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कालवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय
वह अपने प्रिय फ़ैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिरोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोलहार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडेरीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस न्यूग्रेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्सडे
अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की वे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फ्ला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिटोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिघहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है।
द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्ड हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस न्यूग्रेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और
सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कालगुड वुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिरोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोलहार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीरीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक है कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट
मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फेला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीरीज हैं, छायांकन आर्ची स्काउट एसएससी द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत यह रिचर्ड हैंगमैन ने उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। आरकेओ रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग
दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूगेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिरोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन
1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिघॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बोल्हार द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्ड हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है।
गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड वुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिनोज़ी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोलहार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्ड हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यार्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और
घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फ्ला डे लिमा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से यॉन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिटोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है, द्वारा लिखित है, ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बोल्हार द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट, SSC द्वारा संपादित है जैक मरे।
संगीत यह रिचर्ड हैंगमैन ने उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। आरकेओ रेडियो पिक्चर रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूगेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय
वह अपने प्रिय फ़ैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिरोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोलहार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडेरीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक है कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी तीखे और घर्षण योद्धा हैं जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्सडे
अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धाओं को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की वे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे लिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड वुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फ्ला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिटोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिघहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है।
द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्ड हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्स्टे को दे दिया जाता है जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा है जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्स्टे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और
सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कालगुड वुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिरोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोलहार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीरीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन की बे यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फ्लाडेलिमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट
मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यॉर्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कॉलवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कॉलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फेला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल और अपने आदमियों से अलग यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिरोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टस कस्टर और लिटिल बिघहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फॉर्ड ने किया है। द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं, छायांकन है आर्ची स्काउट एसएससी द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है आरकेओ रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है, जिसने जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेविक कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग
दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूगेटर को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबे यार्क फोर्ट अपाचे में कार्रवाई कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा पर एक अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी है। योर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिसकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उनके आदेश में व्याप्त बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फला डे लीमा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्ति हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओ रुके की ओर आकर्षित हो जाती हैं, जो कि उसे उच्च सम्मानित एजेंट मेजर माइकल जो रुके का बेटा है, जो कि इस पद का रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। बड़े और रुके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया गया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करने और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ण चेतन थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करती है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिंग के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूत किया जाता है, तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने वाले भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मैचिन के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और श्रय की समस्या को दूर करने के लिए यॉर्क की सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसे मैचिन में प्रभावी ढंग से निपटने से रोकती है, उसे उस व्यक्ति और उसके तरीकों के लिए अपना व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिल्म फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देती है और कोचिंग के सामने उसके प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोचिंग के साथ सम्मानजनक दोस्ती है, को बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए थर्सडे अपाचे योद्धा को मैक्सिको से वापस अमेरिका क्षेत्र में ले जाना चाहता है। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उत्सुक यह यॉर्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है और इसके हमला आत्मघाती होता है। थर्सडे यॉर्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट और सुरुके के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन जेम्स कालगुड वुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलवुड और सर्जेंट और रुको में भी शामिल है। वह अपने प्रिय फैला डेलिफा को उसके भावी पति को मारकर बर्बाद नहीं कर सकता और जानता है कि सभी अधिकारियों में से योन उसकी मृत्यु के बाद नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य है। घायल यह फिल्म निर्देशन की कैवली डिनोजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वेंस ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वर्नर बोल्हार की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों की जॉर्ज अगस्टन कस्टर और लिटिल बिगहॉर्न ने की। लड़ाई और फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है।
द्वारा लिखित है। ब्रेक एज न्यूग्रेड पर आधारित है। नरसंहार 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वर्नर बल्हाब द्वारा उत्पादित है। मेरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वेने हैं, हेनरी फोर्डा हैं, जर्ली टेम्पल हैं, पेडो आर्मेडीज हैं। छायांकन है आर्ची स्काउट SSC द्वारा संपादित है। जैक मरे। संगीत दिया है रिचर्ड हैंगमैन ने। उत्पादन कंपनी है और ग्रासी पिक्चर्स द्वारा वितरित है। RKO रेडियो पिक्चर। रिलीज की तारीख है 27 मार्च 1948। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन अमेरिकी किराया। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म है जिसने एक थी, जिसने 2012 में फोर्ड अपाचे की DVD रिलीज की और अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म समीक्षा ड्रेवी कहे कि इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नया रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान के साथ स्वदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थन पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म के स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एच न्यूग्रेड को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ